भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई है केंद्र में, वक़्फ़ के नाम पे मुसलमानों के नाम पे कुछ ना कुछ नौटंकी करना सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए आम बात बना रखी है। अब उदाहरण के तौर पे ये वक़्फ़ बिल को ही देख लीजिए। ये वक़्फ़ बिल ला करके जाने क्या तीर मारने वाले थे। अब जेपीसी के अंदर कुछ हुआ नहीं, उल्टा खुद बीजेपी के जो सांसद लोग हैं उन्होंने जेपीसी से कहा कि भाई साहब अब आने वाले 2025 के कहीं जाकर के ग्रीष्मकालीन काल में देखा जाएगा। यानी चला गया पीछे 6-7 महीना। लोग तो कहते हैं मुसलमान तो बहुत इलीगल प्रॉपर्टी करवा देता है। तो आइए, 9.25 लाख रजिस्टर्ड वक़्फ़ की संपत्तियां भारत में जब हैं तो सामने गैर कानूनी कितनी हैं? तो कुल मिला के 994। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने संसद में जवाब करते हुए ये कहा लिखित में कि मात्र 994 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इलीगल पाई गई हैं। अब वो इलीगल हैं कि नहीं वो तो कोर्ट का मामला बन जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार का कहना यह है 9.25 लाख वक़्फ़ की संपत्तियां हैं जो प्रॉपर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, रजिस्टर्ड हैं, नो प्रॉब्लम। 994 994 केंद्र सरकार के मुताबिक इलीगल है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे तब तो बाबा जी का बुलडोजर निकलने वाला है, उत्तर प्रदेश में धमाल हो जाएगी, मध्य प्रदेश में धमाल हो जाएगी, राजस्थान में धमाल हो जाएगी, बिहार में। दिमाग में तो यही आएगा। लेकिन आपको जानकारी देते हुए किरण रिजिजू साहब बताते हैं कि इन 994 में से इन 994 इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो ये बता रहे हैं पूरे देश में, उसमें 734 ऐसी इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो ये बता रहे हैं वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु पहुंच गए। यानी तमिलनाडु में इस 994 में से 734 केंद्र सरकार के हिसाब से तो इलीगल तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में 152 है 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू एंड कश्मीर में 10। इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी के नाम पे केंद्र सरकार ने अर्थात ये बताया कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड जितनी भी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज हैं वो सब लीगल है और ठीक है, बिहार में जितनी हैं सब ठीक है, राजस्थान में जितनी हैं सब ठीक है, मध्य प्रदेश में जितनी हैं सब ठीक है, बंगाल में जितनी हैं ठीक है, असम में जितनी हैं ठीक है, अर्थात आप समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में जितनी हैं ठीक है, कर्नाटक में जितनी हैं ठीक है, केरल में जितनी हैं ठीक है। आप समझ रहे हैं? यानी आपके नज़दीक में जिन राज्यों के मैंने नाम बताए, अगर कोई वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है तो भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार में आई है केंद्र में, वक़्फ़ के नाम पे मुसलमानों के नाम पे कुछ ना कुछ नौटंकी करना सिर्फ वोट पोलराइजेशन के लिए आम बात बना रखी है। अब उदाहरण के तौर पे ये वक़्फ़ बिल को ही देख लीजिए। ये वक़्फ़ बिल ला करके जाने क्या तीर मारने वाले थे। अब जेपीसी के अंदर कुछ हुआ नहीं, उल्टा खुद बीजेपी के जो सांसद लोग हैं उन्होंने जेपीसी से कहा कि भाई साहब अब आने वाले 2025 के कहीं जाकर के ग्रीष्मकालीन काल में देखा जाएगा। यानी चला गया पीछे 6-7 महीना। वो तो अपनी जगह है, लेकिन वक़्फ़ को लेकर के कुछ जानकारी माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर केंद्रीय किरण रिजिजू ने संसद में रखी। हुआ ये कि एक सवाल पूछा गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट द्वारा कि वक़्फ़ के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए। तो उन डिटेल्स का लिखित जवाब देते हुए मोदी सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ बताई है जो कमाल की है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। सवाल पूछा गया था कि वक़्फ़ की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा दी हुई और अन्यथा पूरे देश में, और इनके बारे में वक़्फ़ बिल के अंदर क्या इम्पैक्ट, वो चीज़ अपनी जगह आगे से पूछी गई। अब मज़ेदार बात यह है, मैं ज़रा पढ़ के आपको फिगर्स हैं बताना चाहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर यानी कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब, मोदी जी के मंत्री, ने संसद में लिखित जवाब में बताया कि वक़्फ़ की भारतवर्ष में यानी कि इंडिया के अंदर वक़्फ़ की कुल 8,72,352 8,72,352 यानी 872,352 इतनी अचल संपत्तियां हैं। यानी ज़मीन जायदाद जिसको आप कह सकते हैं, ज़मीन, मकान, दुकान, ऑफिस, जो भी हो, यानी कि सब मिला करके 8,72,352 अचल संपत्तियां वक़्फ़ के नाम पे रजिस्टर्ड हैं, पंजीकृत हैं ऑफिशियली। साथ ही साथ 16,713 16,713 चल प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ी हो कुछ हो चल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब रजिस्टर्ड हैं। यानी मोटा मोटा 9.25 लाख संपत्तियां हमारे देश में, भारत में वक़्फ़ बोर्ड के पास रजिस्टर्ड हैं। अब इसके सिवाय उन्होंने ये भी बताया,
ये तो रजिस्टर्ड है, उसके सिवाय उन्होंने ये बताया कि इलीगल भी हैं। ध्यान से सुनिएगा, वक़्फ़ के नाम पे इलीगल प्रॉपर्टी भी हैं पूरे देश में। अब आप खुद सोचिए, 9.25 लाख वक़्फ़ की संपत्तियां आधिकारिक तौर पे भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं, तो इलीगल कितनी होंगी हैं? लोग तो कहते हैं मुसलमान तो बहुत इलीगल प्रॉपर्टी करवा देता है। तो आइए, 9.25 लाख रजिस्टर्ड वक़्फ़ की संपत्तियां भारत में जब हैं तो सामने गैर कानूनी कितनी हैं? तो कुल मिला के 994। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ने संसद में जवाब करते हुए ये कहा लिखित में कि मात्र 994 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इलीगल पाई गई हैं। अब वो इलीगल हैं कि नहीं वो तो कोर्ट का मामला बन जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार का कहना ये है 9.25 लाख वक़्फ़ की संपत्तियां हैं जो प्रॉपर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, रजिस्टर्ड हैं, नो प्रॉब्लम। 994 केंद्र सरकार के मुताबिक इलीगल है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे तब तो बाबा जी का बुलडोजर निकलने वाला है, उत्तर प्रदेश में धमाल हो जाएगी, मध्य प्रदेश में धमाल हो जाएगी, राजस्थान में धमाल हो जाएगी, बिहार में। दिमाग में तो यही आएगा। लेकिन आपको जानकारी देते हुए किरण रिजिजू साहब बताते हैं कि इन 994 में से इन 994 इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो ये बता रहे हैं पूरे देश में, उसमें 734 ऐसी इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी जो ये बता रहे हैं वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु पहुंच गए, यानी तमिलनाडु में इस 994 में से 734 केंद्र सरकार के हिसाब से तो इलीगल तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में 152 है, 152, पंजाब में 63, उत्तराखंड में 11 और जम्मू एंड कश्मीर में 10। इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी के नाम पे केंद्र सरकार ने अर्थात ये बताया कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड जितनी भी वक़्फ़ प्रॉपर्टीज हैं वो सब लीगल है और ठीक है, बिहार में जितनी हैं सब ठीक है, राजस्थान में जितनी हैं सब ठीक है, मध्य प्रदेश में जितनी हैं सब ठीक है, बंगाल में जितनी हैं ठीक है, असम में जितनी हैं ठीक है, अर्थात आप समझ रहे हैं, महाराष्ट्र में जितनी हैं ठीक है, कर्नाटक में जितनी हैं ठीक है, केरल में जितनी हैं ठीक है, आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तेलंगाना में जितनी हैं ठीक है। केंद्र सरकार के मुताबिक जो आपकी अपेक्षा थी कि यूपी और बिहार और राजस्थान और मध्य प्रदेश और पंजाब और हरियाणा और महाराष्ट्र और तेलंगाना और उड़ीसा और बंगाल और असम के नाम आएंगे, वहाँ कहीं भी इलीगल वक़्फ़ रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी आपके नज़दीक में जिन राज्यों के मैंने नाम बताए, अगर कोई वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है तो भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। और इसका यह मतलब भी है कि उन्होंने जो लिख के बताया कि 2019 के बाद केंद्र सरकार ने कुछ भी प्रॉपर्टी वक़्फ़ को नहीं दी और ना ही राज्य सरकार का कोई ऐसा डेटा है। यानी आपके नज़दीक में जितने भी वक़्फ़ के प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं जब आपके नज़दीक में कहता हूं तो तमिलनाडु को माइनस कर दिया मैंने, लेकिन जो अपेक्षा होती कि योगी जी का बुलडोजर कोच ना निकलने वाला, क्योंकि सब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। और मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र सरकार ने ये क्लियर किया हुआ है कि जेपीसी में भले ही मामला इस समय है, लेकिन हम उनके हिसाब से ये है कि वक़्फ़ का जो बिल है उसमें कोई भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में करने की बिल्कुल बात नहीं कर रही है। बात सिर्फ इतनी कर रही है कि वक़्फ़ का जो बोर्ड होता है उसको फिर से ठीक करने की बात हो रही है कि बोर्ड में कौन कौन है, लेकिन वक़्फ़ की जो संपत्तियां हैं उनको छूने की तो बिल में कोई बात भी नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि 9.25 लाख रजिस्टर्ड जितनी भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे देश में सब एकदम ठीक ठाक हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। किसी के अब्बा में दम नहीं है कि कोई जाकर के उनकी तरफ मुँह भी कर सके। और जो 994 इलीगल प्रॉपर्टीज़ में 734 तो आपको तमिलनाडु में मिली, और एक भी इलीगल वक़्फ़ प्रॉपर्टी ना उत्तर प्रदेश में है, ना बिहार में है, ना बंगाल में है, ना असम में है, ना उड़ीसा में ऐसा कुछ है, ना तेलंगाना में कोई अवैध प्रॉपर्टी है वक़्फ़ की, ना महाराष्ट्र में अवैध है, ना गुजरात में अवैध है और ना राजस्थान में है, अरे भाई साहब ना दिल्ली में। यानी ये जितना भी हंगामा वक़्फ़ के नाम पे होता है ना, ये सब बीजेपी जो है खाली वोट के लिए करती है। हकीकत में ये है कि यही बीजेपी के लोग, यही आरएसएस के लोग वक़्फ़ की संपत्ति पे आ करके भी, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चाहे कुछ भी हो, आई मीन मंदिर तो नहीं होगा, मस्जिद हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, या अन्य प्रॉपर्टियाँ हो, उनको सलाम मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो सब रजिस्टर्ड परफेक्ट हैं। चिंटू जी बरनौल ले लेना। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।